सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का जो हमारा आज टॉपिक चला हुआ समानता, आज दिनांक 29/5/2020 को हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि समानता एक हमारे जो मौलिक अधिकार है संविधान द्वारा मिले हुए हैं, उनमें महत्वपूर्ण अधिकार है इक्वलिटी का, समानता का। कानून की नज़रों में संपूर्ण देश में सभी नागरिक बराबर हैं। कल हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, समानता का अर्थ क्या है, इन बातों पर चर्चा की थी और विश्व स्तर पर असमानता दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिखाए थे कि किस प्रकार आर्थिक वितरण के अकॉर्डिंग अलग अलग देशों या अलग अलग लोगों के पास अलग अलग पूंजी है। कम पूंजी पर विश्व निर्भर है और ज़्यादा पूंजी थोड़े से सीमित लोगों के पास है। सुविधाओं के बारे में भी हमने जिक्र किया था। उससे आगे आज जो हमारा पॉइंट बनता है वो ये है कि समानता क्या है या समानता के अर्थ क्या हैं, ये चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है जब कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। हम एक ऐसी जटिल दुनिया में रहते हैं, जटिल दुनिया का मतलब है पेचीदगी, जिसमें धन संपदा के अवसर, कार्य, स्थिति और शक्ति की भारी असमानता है। हमने देखा कि ऊपर जो टेबल दिखाई गई है, शहरों में और ग्रामीण लोगों में कितना डिफरेंट है। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण हैं जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उन्हें योगदान में अंतर को प्रतिबंधित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान कर रखा है। इस तरह के सवालों में समानता को सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। सामाजिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह एक सवाल है समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है? हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय के रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास करें, यानी सबके पास सारी सुविधाएं हों, एक किस्म से जो ओढ़ भरा जिंदगी जी रहे हैं उसका समापन हो? दूसरे शब्दों में हम किस तरह से किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और प्रश्न भी उठाए गए हैं। हम यहाँ उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों को हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? आगे है समानता क्या है। यहाँ पर 3-4 चित्र दिए गए हैं। अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में। हमने पिछले लेसन में स्वतंत्रता में पढ़ा कि नेल्सन मंडेला ने कितना लंबा संघर्ष किया दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को मिटाने के लिए। यानी वहाँ पर गोरे और काले लोगों में डिफरेंट किया जाता था, काले लोगों को अछूत, नेगरो पीछे बैठने के लिए। ये समानता पर आघात है। दूसरा है पीने का पानी, अश्वेत लोगों के लिए अलग, श्वेत के लिए अलग। प्रवेश नहीं है, कुत्ते, निगरो, मैक्सिमो को वासी, ऐसे नियम थे अंग्रेजों के। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं जो 4, ये क्या दर्शाती हैं? असमानता दर्शाती हैं। ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को संकेत करते हैं। ये हमसे अधिकांश और अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर, समान और प्रवाह के हकदार हैं। हालांकि लोगों को बराबर समान का व्यवहार करने का मतलब ज़रूरी नहीं हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ ऐसी स्थितियों में पूर्णतः एक समान बर्ताव नहीं करता। समाज में सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है।
अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लग सकता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा सम्मान देना हमें तब तक सम्मान की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग न हो, लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कौन सी विशेषताएं विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन सी नहीं। कई बार लोगों को अलग अलग बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उसका जन्म किसी खास धर्म, जाति और लिंग में हुआ, यानी जन्म के आधार पर असमानता। हम असमानता के इन आधारों को स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है सभी को समान सफलता न मिले अगर वे अंदर छुपी संभावना को विकसित करने में सक्षम है। ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, यानी प्रतिभाएं अलग अलग, गुण अलग अलग, जबकि कुछ नहीं। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं, जबकि कुछ और कहीं परिश्रम और चेतना के विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब नहीं कि सभी जगह अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल यह है कि हमने जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो अवसर प्राप्त होते हैं जन्म और सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी एक किस्म से ये मोहर नहीं लगनी चाहिए कि जन्म पर आधारित ये अधिकार हमें मिले हुए हैं, बल्कि समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि समानता के अवसर मिले सबको, रंग भेद पर ना असमान समझे जाएं, जाति वंश पर ना असमान समझे जाएं। अवसरों की समानता, सबको क्या मिलने चाहिए, बराबर अवसर मिलने चाहिए, बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। समानता की अवधारणा में यह निश्चित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता, प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है। इस कारण कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए ये कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच जाता है तो कोई दूसरा सफल वकील बन जाता है। समाज को असमान नहीं माना जा सकता, यानी अलग अलग गुण, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिभा, उसको असमान नहीं मान सकते हम। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति, विशेषाधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता असमानताओं में कोई समान असमान अन्यायपूर्ण बनता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं क्या हैं। राजनीतिक सिद्धांत में प्राथमिक असमानताएं समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राथमिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न अक्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज के अवसरों की असमानता होने पर किसी समूह या दूसरे द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं की योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाए कि प्राकृतिक विभिन्नताओं में बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज में पैदा किया है, उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले, शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग, जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। इस तरह भेदभाव में समाज में मूल्य प्रतिबिंब होंगे और इससे कुछ निश्चित रूप से अनुचित लगेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो समझाने का प्रयास किया गया है, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं, यानी समाज में लिंग के आधार पर भी असमानताएं हैं। यह प्राकृतिक असमानताएं, यानी हम देखते हैं कि अलग अलग साइंस के अकॉर्डिंग या फिर बायो के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अलग अलग हमारे शारीरिक अंग अलग अलग तरह से, आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। ये तो प्रकृति का वरदान है भगवान का,
मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर में काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो। यानी एक असमानता यहाँ पर ये भी दिखाई गई है पढ़ाई से रिलेटेड, लड़के और लड़कियों में। काम करते हुए भी लड़कों से ज़्यादा वो मेहनत करती हैं और उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर जो आज के लिए होमवर्क बनेगा उसके पॉइंट ये है कि समानता क्या है। समानता के ये 4 पॉइंट दिखाए गए हैं। अश्वेत लोगों को बैठने की जगह पहले रंग भेद की नीति पर आधारित किस प्रकार से भेद किया जाता था। अवसरों की समानता सबको मिलनी चाहिए। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज के लिए जो महत्वपूर्ण नोट्स बनेंगे इन पॉइंटों पर बनेंगे। समानता का क्या अर्थ है और समानता के अवसर सबको प्राप्त होने चाहिए और प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं किस प्रकार से हैं। ये 4-5 महत्वपूर्ण नोट्स आप तैयार कर लेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ है जो रिफ्रेशर से भी आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है, वहाँ से भी प्रश्न लो। NCERT जो हम पढ़ रहे हैं इसमें संपूर्ण वर्णन मिल जाता है, यहाँ से काफ़ी मटेरियल निकल जाता है। इसलिए जो पढ़ाया जाता है उसके सुंदर प्रश्न तैयार करते रहें नोटबुक में, ताकि जब लर्न करें तो हमें असुविधा न हो। तो आज के लिए होमवर्क रहेगा कि समानता क्या है, ये अवसरों की समानता क्या है और प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं क्या हैं। इन 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आप नोट्स तैयार करेंगे। आशा है आप सबको समझ में आ रहा होगा और समझ के साथ साथ इनको याद करेंगे। धन्यवाद।